प्रश्न 7 निम्नांकित का मान ज्ञात करें। प्रश्न 7 का पहला तो प्रश्न है 9261 गुना 1331, तो इसका घनमूल निकालना है। तो इस तरह का चिन्ह दिया हुआ है यानी अंडर रूट, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि घनमूल निकालना है। तो 9261 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 9261 का गुणनखंड करेंगे, 2 से ये नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इकाई अंक पे 1 है। तो अभाज्य संख्या से ही इसको लगाना है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 आठी 24, 2 इधर गया तो 21 हो गया, 3 सते 21, फिर 3 से 1 0, देखिए 3 गुना 1 3, फिर 0 है तो 0 देंगे, 3 दूना 6, 2 इधर गया, 3 नंबर 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9, 1 इधर गया तो 12, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9। अब 7 से लगेगा, तो 7 चौक 28, 7 नंबर 63, यानी 49 सते 343, फिर 7 सते 49। तो 3 गुना 3 गुना 3 को लिख लेंगे 3 का घात 3, और 7 गुना 7 गुना 7 को लिख लेंगे 7 का घात 3। तो इसका आ गया 3 का घात 3 गुना 7 का घात 3 गुना, अब 1331 का गुणनखंड करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड। तो 1331, तो 1331 11 से ही लगेगा। 11 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 11 गुना 1 11, 2 इधर गया 23, 11 दूना 22, फिर 1 इधर गया तो 11, 11 गुना 1 11, तो 11 गुना 11 होता है 121, यानी 11 का घात 3 लिख देंगे, 11 गुना 11 गुना 11, तो ये हो गया 11 का घात 3। तो घनमूल निकालना है, तो घात 3 में से एक बाहर कर लेंगे, तो 3 का घात 3 है तो 1 3 बाहर, 7 का घात 3 है तो 1 7 बाहर, यानी ये जो घनमूल का चिन्ह है उससे बाहर हो जाएगा। 11 का घात 3 है तो 1 11 बाहर। अब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 11 सते 77, 77 तिया 7 तिया 21, 7 तिया 21 2 23, यानी 231। तो 9261 गुना 1331 का घनमूल होगा 231। तो इस तरह इसको हल करेंगे। अब दूसरा, तो दूसरा प्रश्न है 42,875 42,875 गुना 15,625 का अंडर रूट और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी घनमूल निकालना है इसका। तो 42,875 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 42,875, तो 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक 5 है। 3 से देख लेते हैं, तो जोड़ करके 7 5 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 4 26, 3 से भी नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा, क्योंकि इकाई अंक पे 5 है। तो 25 8 40, 2 इधर गया तो 28, तो 5 5 25, 3 इधर गया तो 37, तो 5 7 35, 2 इधर गया तो 25, 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 गुना 1 5, 3 इधर गया तो 35 हो गया, तो 5 7 35, 5 गुना 1 5, 2 इधर गया 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 तिया 15, 2 इधर गया तो 21, तो 5 चौक 20, 1 इधर गया तो 5 तिया 15। अब 7 से लगेगा, 7 चौक 28, 7 नंबर 63, फिर 7 से 7 7 49, यानी 5 गुना 5 गुना 5 को लिख लेंगे 5 का घात 3, और 7 गुना 7 गुना 7 को लिख लेंगे 7 का घात 3। तो इसका आ गया 5 का घात 3 गुना 7 का घात 3 अंडर रूट, और यहाँ पे 3 लिख लेंगे, यानी घनमूल निकालना है। अब 15,625 का हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए
15,625। तो 2 से तो ये लगेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक पे 5 है। 3 से देख लेते हैं तो 5 1 6, 6 6 12, 12 2 14, 14 5 19। 3 से भी नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, तो 5 से लग जाएगा क्योंकि इकाई अंक पे 5 है। तो 5 या 15, 5 गुना 1 5, 1 इधर गया तो 12, 5 दूना 10, 2 इधर गया तो 5 5 25। फिर 5 से 5 6 30, 1 इधर गया तो 12, 5 दूना 10, 5 5 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 1 इधर गया तो 12, तो 5 दूना 10, 5 5 25। फिर 5 से 25 5 125। फिर 5 से 5 5 25। तो 5 गुना 5 गुना 5 को लिख लेंगे 5 का घात 3। फिर 5 गुना 5 गुना 5 को लिख लेंगे 5 का घात 3। तो लिखेंगे 5 का घात 3 गुना 5 का घात 3। तो घनमूल निकालना है तो घात 3 में से 1 बाहर, यानी 5 का घात 3 में से 1 5 बाहर कर लेंगे। 7 का घात 3 में से 1 7 बाहर, 5 का घात 3 में से 1 5 बाहर, 5 का घात 3 में से 1 5 बाहर। तो इसको गुना कर देंगे तो 5 5 25, 25 5 125, 125 सत्ते। तो देखिए 125 सत्ते गुना कर देंगे, 7 5 35, 7 दूनी 14 3 17, 7 1 8, यानी 875। तो इसका उत्तर आ गया 875। तो 42,875 गुना 15,625 का घनमूल हो जाएगा 875। प्रश्न 8, किसी घन का आयतन 729 घन मीटर है। घन की किसी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। प्रश्न 8, तो घन का आयतन कितना दिया हुआ है? घन का आयतन बराबर 729 घन मीटर, यानी मीटर का घात 3। तो घन मीटर को इस तरह लिख लेंगे, मीटर का घात 3। तो घन का आयतन कितना दिया हुआ है? 729 घन मीटर, यानी मीटर का घात 3। ठीक है, तो हिंदी में लिख लेंगे क्योंकि हिंदी में ही उत्तर दिया है, मीटर का घात 3। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का घात 3। देखिए भुजा क्यों, यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का घात 3, यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो भुजा का घात 3 बराबर कितना दिया हुआ है? 729 घन मीटर। तो भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट, और यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है। देखिए 3 घात 3 है इस तरफ, तो इस तरफ करेंगे तो घनमूल निकालना होगा, इसीलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे 729 घन मीटर। ठीक है, तो 729 का हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 729 का गुणनखंड करेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 1 इधर गया, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9। फिर 3 से 3 8 24, 81। फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। तो इतना आ गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसको लिख लेंगे अंडर रूट 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और यहाँ पे 3 लिख लेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है, क्योंकि घात 3 को बायां से दायां तरफ किए हैं तो ये इस तरफ घनमूल का चिन्ह बन जाएगा। ठीक है, जैसे वर्ग को बायां से दायां तरफ करते थे तो अंडर रूट में हो जाता था, उसी तरह यहाँ पे घात 3 को इस तरफ किए हैं तो घनमूल निकालना होगा। तो अंडर रूट का चिन्ह देके यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो देखिए मीटर का घात 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर का घात 3।
अब घनमूल में हम जानते हैं कि 3 में से 1 बाहर होता है, तो 3 गुना 3 गुना 3 से 1 3 बाहर, 3 गुना 3 गुना 3 से 1 3 बाहर, और मीटर का घात 3 से मीटर बाहर हो जाएगा, यानी घात 3 है तो मीटर बाहर होगा, यानी 3 तिहाई 9 मीटर। तो घन का आयतन दिया हुआ है 729 व ये घन मीटर। तो भुजा कितना हो जाएगा घन का भुजा, तो घन की किसी भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तो घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो घन की किसी भुजा का लंबाई कितना होगा 9 मीटर। इसका उत्तर देखिए भुजा बराबर, तो लिख देंगे अतः घन की भुजा की लंबाई बराबर 9 मीटर। इसका उत्तर कितना होगा 9 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 8 हल करेंगे। प्रश्न 9, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 3375 घन मीटर है, तो घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। प्रश्न 9, तो दिया हुआ है घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, तो लिखेंगे घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, तो लिखेंगे का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है 3375 घन मीटर, यानी मीटर का घात 3। घन मीटर मतलब क्या हुआ मीटर का घात 3, ठीक है। घन मीटर जैसे वर्ग मीटर में मीटर का घात 2 देते थे, तो घन मीटर है तो मीटर का घात 3 लिखेंगे। तो घनाकार लकड़ी का आयतन, तो घनाकार लकड़ी है यानी घन के जैसा होगा, ठीक है। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का घात 3, यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो भुजा का घात 3 बराबर है 3375 घन मीटर। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, भुजा बराबर 3375 का घनमूल निकालना होगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे देखिए, क्योंकि घात 3 है, घात 3 को इस तरफ लाए हैं तो घनमूल में हो जाएगा, यानी 3375 का घनमूल निकालना होगा। तो देखिए इस तरफ चिन्ह बन जाएगा, यानी अंडर रूट का चिन्ह देकर के यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्योंकि घनमूल निकालना है, क्योंकि घात 3 को इधर ला रहे हैं। और यहाँ पे लिख लेंगे मीटर का घात 3, इसके अंदर 3375 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3375 3 से कटेगा, 1 1 3 दूना 6 3 5 15, फिर 3 से 3 तिहाई 9, 2 इधर गया तो 22 3 7 21 3 5 15, फिर 3 से 1 3 दूना 6 3 5 15, अब 5 से 25 बचे, फिर 5 से 5 बचे, ठीक है। तो 3 गुना 3 गुना 3 5 गुना 5 गुना 5, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और लिख देंगे मीटर का घात 3, यानी घन मीटर। और यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है, घात 3 को इधर लाए हैं इसीलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, यानी घनमूल निकालना है। तो हम जानते हैं कि घनमूल में क्या होता है 3 में से 1 बाहर होता है, तो 3 गुना 3 गुना 3 से 1 3 बाहर, 5 गुना 5 गुना 5 से 1 5 बाहर, मीटर का घात 3 है यानी मीटर बाहर हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 मीटर, 5 तिहाई 15 मीटर। तो इसका उत्तर हो गया, यानी घन की भुजा की लंबाई क्या हो गया, तो लिखेंगे अतः घन की भुजा की लंबाई बराबर 15 मीटर। तो घन की भुजा की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 15 मीटर। तो इस तरह प्रश्न 9 हल कर लेंगे।